Hello friends, I am Dr. Farhad Banu, Associate Professor in Botany, Government Meera Girls College, Udaipur. Today we will study Bentham and Hooker's System of Classification Part 2. Part 1 जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन को देखा था, किस प्रकार का क्लासिफिकेशन है वो देखा था। उसके अलावा जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, कितने संख्या थी, वो सब देखने की कोशिश की थी। हम थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ अ नेचुरल सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ या फॉर्म रिलेशनशिप्स, यानी आपस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के जो संबंध हैं उनके आधार पर यह सिस्टम दिया गया था। इसकी खूबी यह है इस सिस्टम की कि इसमें मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को उन्होंने कोशिश की थी इन्वॉल्व करने की इस क्लासिफिकेशन में। इसीलिए हम बहुत इलेबोरेट प्रकार का क्लासिफिकेशन इसको मानते हैं, जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। यह क्लासिफिकेशन इट इज़ यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्योंकि नंबर ऑफ फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इतनी है कि हम की मदद से उन फैमिलीज तक पहुंच जाते हैं। 199 फैमिलीज़ उन्होंने एंजियोस्पर्म्स की दी थी। टोटल 202 फैमिलीज़ दी थी, जिनमें कि 3 फैमिलीज़ जिम्नोस्पर्म्स की थी। इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को जनरा प्लांटेरम में पब्लिश करवाया था, 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाया था। ये एक प्रकार का प्री डार्विनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये दावा नहीं करता है फाइलोजेनी का। अब आप देखिए, ये 202 फैमिलीज़, उनमें से 3 फैमिलीज़ जिम्नोस्पर्म्स की, तो माइनस कर दें हम तो 199 फैमिलीज़ जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स की हैं। अब हम आउटलाइन पे आ जाते हैं। आउटलाइन में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं। जिम्नोस्पर्म्स को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स को हम पढ़ेंगे। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है वो भी हमने देखा था उस दिन, लेकिन हम इसको की से फिर से रिवाइज कर लेंगे। डाइकॉट्स को उन्होंने सब क्लासेस में डिवाइड किया था, जबकि मोनोकॉट्स को सीधा ही उन्होंने सीरीज़ में डिवाइड किया था। मोनोकॉट्स की सीधी उन्होंने 7 सीरीज़ दी थी, और डाइकॉट्स को उन्होंने पहले सब क्लासेस में डिवाइड किया था, जिनके नाम है पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। तो आगे पढ़ने से पहले हम इनकी की देख लेते हैं। आप ये की देखिए। इस की में हम डाइकॉट्स को देख रहे हैं और मोनोकॉट्स को देख रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि डाइकॉट्स यानी 2 कॉटिलिडन्स, मोनोकॉट्स यानी 1 कॉटिलिडन। अब केवल ये 2 कॉटिलिडन और 1 कॉटिलिडन नहीं है। वास्कुलर बंडल्स डाइकॉट्स में ओपन प्रकार के हैं, एक रिंग में अरेंज्ड हैं। अगर हम इनके क्रॉस सेक्शन में देखें तो सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, क्योंकि ओपन बंडल्स हैं। कैम्बियम इज प्रेजेंट। पत्तियां जो हैं उनमें रेटिकुलेट जालिका रूपी शिराविन्यास है, और पुष्प जो हैं वो 4 या 5 मैरस हैं। जब हम मोनोकॉट्स को देखेंगे तो न केवल 1 कॉटिलिडन है, बल्कि वास्कुलर बंडल भी स्कैटर्ड है। इसमें क्रॉस सेक्शन में स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि क्लोज टाइप के वास्कुलर बंडल्स हैं। पत्तियां इसमें पैरेलल वेनेशन की हैं, और फ्लावर्स जो हैं वो ट्राइमेरस हैं। उसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं इसमें। लीफ का जो आइसोबाइलेट्रल लीफ है मोनोकॉट में, जबकि डाइकॉट में जो लीफ है वो डोर्सीवेंट्रल है। कई और अंतर हैं, हम एनाटॉमी के अंतर भी देख सकते हैं, हम रूट में भी अंतर देख सकते हैं, बहुत सारे अंतर हैं। अब हम सबसे पहले डाइकॉट को लेते हैं। डाइकॉट में पॉलीपेटलस, यदि कॉरोला है तो पॉलीपेटली है। यदि कॉरोला पॉलीपेटली आप देखिए, गेमोपेटली जिसमें कॉरोला गेमोपेटलस है, यानी जुड़े हुए हैं आपस में, और मोनोक्लेमाइडी यानी इनकम्प्लीटी भी कहते हैं इसको, क्योंकि कॉरोला यूजुअली लेकिंग। तो ये 3 मेजर सब क्लासेस हैं डाइकॉट क्लास की, और इन सब क्लासेस को भी फिर सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। आप ये देखिए, पॉलीपेटली जो सब क्लास है उसमें 3 सीरीज़ जो हैं वो हैं थैलेमीफ्लोरी,
ये देखिए आप, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैलिसिफ्लोरी। यदि फ्लावर हाइपोगाइनस है और ओवरी सुपीरियर है और डिस्क प्रेजेंट नहीं है तो थैलेमीफ्लोरी है। आप हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस फ्लावर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्लावर्स के रिलेशन में जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो ये तीनों टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, हाइपो, पेरी एंड एपी। लेकिन अगर हम यही बात ओवरी के रिलेशन में करते हैं तो हम इन टर्म्स को हाइपो, पेरी और एपी की बजाय ओवरी सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर, इन्फीरियर कहते हैं। सुपीरियर ओवरी वो होती है, यानी हाइपोगाइनस फ्लावर वो होता है जिसमें थैलेमस पर ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर हो और बाकी जो पार्ट हैं कैलिक्स, कॉर्ला एंड एंड्रूशम, वो उसके नीचे आते हों। पेरिगाइनस फ्लावर होता है जिसमें कि एक कप बन जाता है और कप के अंदर ओवरी बैठी हुई है और उस कप के ऊपरी भाग के ऊपर बाकी के पार्ट्स लगे हुए हैं। लेकिन यदि वो कप ओवरी वॉल के साथ जुड़ जाता है, यूनाइट हो जाता है, तब हम उस फ्लावर को एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं और उस प्रकार की ओवरी को हम इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। पूरी तरह से इन्फीरियर हो जाती है वो ओवरी। तो ये एक आधार है डाइकॉट की पॉलीपेटली की 3 जो सीरीज़ हैं उनका। थैलेमीफ्लोरी में फ्लावर हाइपोगाइनस है, यानी ओवरी सुपीरियर होगी और डिस्क प्रेजेंट नहीं है। डिस्कीफ्लोरी में डिस्क प्रेजेंट है, बाकी कैरेक्टर्स वही हैं। लेकिन अगर फ्लावर जो है वो हाफ इन्फीरियर और इन्फीरियर ओवरी वाला होगा, यानी पेरिगाइनस या एपिगाइनस होगा, तब वो कैलिसिफ्लोरी हो जाएगी। अब गेमोपेटलस कॉर्ला में, यानी कि गेमोपेटली में यदि हम देखें तो ओवरी यदि इन्फीरियर है तो इन्फेरी को बिलोंग करती है। कार्पल्स यदि 2 से ज़्यादा हैं ओवरी सुपीरियर में, इसमें देखिए उलट है, ओवरी इन्फीरियर को पहले लिया है इन्होंने, जबकि पॉलीपेटली में उन्होंने ओवरी इन्फीरियर को लास्ट में लिया था। ओवरी सुपीरियर की 2 सीरीज़ हैं, एक में कार्पल्स की संख्या 2 से अधिक है, दूसरे में कार्पल्स की संख्या 2 है। 2 मतलब बाइकार्पलेटी, 2 से अधिक हिट्रोमेरी। लेकिन तीसरी जो सब क्लास है यानी मोनोक्लेमाइडी, उसमें कोरोला इज लेकिंग, यानी जो इसमें पेरियंथ है, कैलिक्स और कोरोला, वो रिड्यूस्ड प्रकार के होते हैं। एक ही चक्र अधिकतर पाया जाता है, कभी कभी एक भी चक्र नहीं होता वो, इसीलिए हम इसको इनकम्प्लीटी भी कहते हैं। और मोनोकॉट्स आपने देख ही लिया है कि मोनोकॉट क्या है। मोनोकॉट्स की भी सीरीज़ हैं, मोनोक्लेमाइडी की भी सीरीज़ हैं, लेकिन हमने इस की में नहीं लिए हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी की बन जाती। मोनोकॉट्स और मोनोक्लेमाइडी की जो सीरीज़ हैं उनको हम आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे। अब हम वापस चलते हैं आउटलाइन पर। अब आप ये देखिए, इस आउटलाइन डायग्राम में मैंने नीचे ऑर्डर्स दे रखे हैं, यानी सीरीज़ के नीचे जैसे थैलेमीफ्लोरी में जो ऑर्डर्स हैं वो 6 हैं, रेनेल्स, पेराइटेल्स, पॉलीगेलिनी, कैरियोफाइलिनी, गट्टीफेरेल्स एंड मालवेल्स। रेनेल्स में रैननकुलेसी फैमिली को आप बीएससी में पढ़ चुके हैं। पेराइटेल्स में क्रूसीफेरी, पेपोवेरेसी, क्रूसीफेरी एंड कैपेरिडेसी को आप पढ़ चुके हैं। कैरियोफाइलेसी को हम पढ़ चुके हैं कैरियोफाइलिनी में। मालवेल्स में हम मालवेसी फैमिली को पढ़ चुके हैं। दूसरा डिस्कीफ्लोरी। डिस्कीफ्लोरी में हमने एक फैमिली पढ़ी थी रूटेसी, जो जेरेनियल्स को बिलोंग करती थी। और कैलिसिफ्लोरी में हम जो फैमिलीज पहले पढ़ चुके हैं वो रोजेल्स में लेग्यूमिनोसी और रोजेसी को पढ़ दिया। मिर्टेल्स में मिर्टेसी को पढ़ लिया था हमने। अम्बेलेल्स में हमने एपीएसी या अम्बेलिफेरी फैमिली को हमने पढ़ा था। तो ये पॉलीपेटली की फैमिलीज़ हैं जो आप बीएससी में पढ़ कर आए हैं। अभी एमएससी में रेनेल्स में रैननकुलेसी फिर से आपके कोर्स में है, क्योंकि ये एक
ऐसी फैमिली है जिसमें फ्लोरल वेरिएशन बहुत बड़ा पाया जाता है। बाकी जो फैमिलीज़ अभी कोर्स में नहीं है, आपकी कोर्स में 13 फैमिलीज़ हैं और वो सभी ग्रुप्स को बिलोंग करती हैं। जैसे कि हम आगे देख लेंगे इसको, लेकिन ये जो पॉलीपेटली है उसमें मैंने बता दिया है ये कि रननकुलेसी फैमिली आपके कोर्स में है अभी। लेकिन प्रैक्टिकल्स में मिनिमम 20 फैमिलीज़ करनी है हमें, और वो 20 फैमिलीज़ करनी है जिनके प्लांट्स लोकली पाए जाते हैं। तो इसके कारण से ये फैमिलीज़ अगर थियरी के कोर्स में आपके नहीं भी हैं तो भी हम प्रैक्टिकल में इनको करेंगे एक्सरसाइजेज, और उनको उस हिसाब से लर्न भी करेंगे। अब आप गेमोपेटली देखिए। इनफेरी के ऑर्डर्स हैं रूबियल्स। रूबियसी फैमिली हमने पहले पढ़ी थी। रूबियसी फैमिली जिसमें होमिलिया था, रूबियसी फैमिली जिसमें मजेंडा था। इस फैमिली में इंटरपिट्यूल और स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। इस फैमिली में कदम का पेड़ पाया जाता है, कॉफ़िया का पेड़ पाया जाता है, कॉफ़ी का, सिनकोना का पेड़ इसको बिलोंग करता है रूबियसी को। कदम वो है जिस पे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे, नियोलमार किया ना कदम्बा, यानी ट्री मेंबर्स भी हैं इसमें, श्रब्स भी हैं। हिट्रोमेरी, प्राइमुलेसी फैमिली हमने पढ़ी है पहले, प्राइमुलेल्स ऑर्डर को बिलोंग करती है वो। और बाइकार्पलेटी, जेंशियनल्स, पोलिमोनियल्स, पर्सोनल्स एंड लेमियल्स। लेमियसी फैमिली, लेविएटी फैमिली जो ऑसिमम या तुलसी वाली फैमिली है, वो भी हम पढ़ चुके हैं इसमें से। और भी फैमिलीज़ हम पढ़ चुके हैं इसमें से, हमने काफ़ी फैमिलीज़ पढ़ी हैं। मोनोक्लेमाइडी में यूनिसेक्सुअल्स जो है 7वें नंबर की सीरीज़, उसमें यूफोर्बियसी फैमिली आती है जो आपके कोर्स में है। फिर मोनोकॉटिलिडन्स में आप देखें तो ग्लूमेसी जो लास्ट है उसमें साइप्रेसी, और ये ग्लूमेसी है, ग्लूमेसी में साइप्रेसी और पोएसी आपके कोर्स में है। उसके अलावा और भी कोर्स में हैं आपके इस को बिलोंग करने वाली। नेक्स्ट इस शीट में पॉलीपेटली की 3 सीरीज़, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैलिसीफ्लोरी की जो फैमिलीज़ हैं वो मैंने पूरी लिखी हैं। इनको इतना क्लिष्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने केवल इसलिए दे दिए हैं आपको कि इसमें से आप उन फैमिलीज़ को याद कर लेंगे जो कहीं ना कहीं आप पहले पढ़ चुके हैं या आज पढ़ेंगे या प्रैक्टिकल्स में करेंगे। ये चार्ट अगर आपके पास होगा तो उन फैमिलीज़ तक पहुंचना आसान होगा। जैसे थैलेमीफ्लोरी में 6 ऑर्डर्स हैं, और इन 6 ऑर्डर्स में जितनी भी फैमिलीज़ हैं 34 फैमिलीज़ वो मैंने दी हैं। डिस्कीफ्लोरी में 35 से लेकर के 57 तक फैमिलीज़ हैं, और कैलिसीफ्लोरी में जो 5 ऑर्डर्स हैं उनमें 58 से लेकर के 84 तक फैमिलीज़ हैं। तो टोटल 84 फैमिलीज़ हैं पॉलीपेटली में, और इनमें से उन फैमिलीज़ को आप लर्न करने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं आप जिनसे वाकिफ़ हैं, जिनको आप जानते हैं। बस आज इतना ही। थैंक्स।